सभी को प्रेज अल्लाह जय मसीह की स्वागत है आपका ऑनलाइन चर्च में रात के 12 बजे और हमारी तीसरी नाइट प्रेयर में। ये वीडियो तो पहले बन गई थी लेकिन 12 बजे अपलोड की गई है और आज हो सकता है 2026 की पहली भविष्यवाणी हो जो 100 नामों पे परमेश्वर ने स्वर्ग से दिए। वो 100 नाम इतिहास रचेंगे, बंधन टूटेंगे, आज़ाद होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम है, हॉली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आज वो अभिषेक जो खुदा ने कहा बहुत आयत से है। आप सबको पता है कि हमारे ऑनलाइन चर्च में खुदा की महान उपस्थिति है। आप सब इस साक्षी हो, गवाही है आपके पास कि आपको प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है इस ऑनलाइन मिड नाइट चर्च में जो रात के 12 बजे होता है। हाँ, अभी लाइव नहीं आ पा रहा क्योंकि 3 नाइट प्रेयर प्रभु ने मुझे बोली थी मुझे अकेले में करनी है और वही प्रतिफल जो खुदा ने आज आपको देना है। बात 100 नाम की नहीं है। हो सकता है आपका नाम उस 100 नाम के अंदर नहीं हो, फिर भी आप प्रतिफल पाओगे। परमेश्वर जो कहते हैं हमें करना पड़ता है। हम इसमें क्यों क्या अपनी इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, कई बार परमेश्वर में बात करता हूँ पर वो ऐसा समझाते, कई बार नहीं समझाते तो मुझे फिर भी वो काम करना पड़ता है। आमीन। तो दूसरा है कि हमारी तीसरी नाइट प्रेयर है और देखिए ऑनलाइन चर्च हमारा मिडनाइट 12 बजे है। आज 12 तारीख है लेकिन अभी 13 तारीख की रात की 12 बजे देख रहे हो, है ना। और हमारी उस समय मेरी नाइट प्रेयर तीसरी नाइट प्रेयर होगी। शायद अभी तक आपने नहीं करी, आप करना। और उसके बाद मेरा टूर ख़त्म हो जाएगा हैदराबाद का। कल मैं यहाँ से रांची जाऊँगा। मेरी बात सुनना, रांची में मैं बहुत व्यस्त हो जाता हूँ। रांची में पेंडिंग मीटिंग रहती है, आपको पता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा रात के 12 बजे ऑनलाइन होने की, ऑनलाइन चर्च में, चाहे वो 5 मिनट से, पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी जो रांची का जो माहौल है, ठंड का तो है ही, मतलब बारिश हो रही है। दूसरा कि मीटिंग मेरी रात में ही होती है और आते आते 11 साढ़े 11 बज जाती है। फिर कैपेसिटी नहीं रह पाती कि मैं 12 बजे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑनलाइन चर्च में बैठे तो जैसा भी मैं हूँ, फ्रेशनेस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसमें महान उपस्थिति परमेश्वर अपनी दिखाते हैं। दूसरा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जैसे मैंने कहा ऑनलाइन चर्च लेने की, क्योंकि ये चर्च में खुदा की महान उपस्थिति दिखती है, चिन्ह दिखते हैं, साइन दिखता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को शक होगा कि हमारे ऑनलाइन चर्च में प्रभु है या नहीं। कितने लोग मानते हैं कि आपने इस ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति देखी है, या ऑनलाइन चर्च में जो रात के 12 बजे मिडनाइट, इसमें खुदा की उपस्थिति मेरे आसपास, मेरे चेहरे पर, आपकी आंखों के सामने, आपके हाथों पे अनॉइंटिंग ऑयल आना, सब कुछ आना, ये आपने देखा है और आप खुद गवाह हो। आमीन। तो आज वो 100 नाम क्या है सबको बताऊंगा। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तीसरी नाइट प्रेयर है मेरे प्रभु, और आपने जो वादा किया पूरा करोगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आपके मुंह से निकला एक बिंदु नहीं टलेगा, ये आपने कहा है। इस नाइट प्रेयर में जो तीसरी नाइट प्रेयर है, जब ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सेम नहीं रहेंगे। और जो 100 नाम है वो भी, और जो 100 नाम के अलग नाम वाले वो भी आशीषित होंगे। ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में आएगा, आज़ादी आएगी, गवाही आएगी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आपने कहा, जो हम वैसे ही करते, हम आशीषित होते। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो वाकई में जैसा परमेश्वर कहे, जब हम बिना अपनी दिमाग लगा के, बिना एग्रीमेंट करके हम परमेश्वर की हाजिरी में रहते हैं और खुदा की बात सुनकर वही काम करते हैं, प्रतिफल मिलना ही है, ऐसा नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन चर्च, मिडनाइट चर्च में जो चमत्कार हो रहे हैं और जो खुदा इन दिनों काम कर रहा है वो बहुत अद्भुत है। मेरा विश्वास कहता है जब आप 100 नाम की भविष्यवाणी को रिसीव करोगे और जैसा बोला गया है वैसे ही करोगे, परमेश्वर आपको इतिहास रचा देगा। जो काम आपकी लाइफ में पूर्वज ने नहीं करा वो आप करोगे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। 100 नाम का जो मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, मैं प्रार्थना कर रहा था अभी, परमेश्वर अभिषेक से भरा और 2026 के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें पर मैंने इस 2 दिन में और तीसरे दिन में मैं करूँगा। और गुप्त तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, बहुत सारी बातें प्रभु करता है और उसका प्रतिफल आप देखोगे। तो मैंने प्रभु क्या करना है, क्या अक्षर, क्या वर्ड, प्रभु का बेटा वर्ड 100 नाम। तो मैं लिखने लगा, तो प्रभु लिख मत, एक क्लिप मैं देता हूँ जो तुझे पहले भविष्यवाणी की थी। वो क्लिप प्रभु ने ढूंढाई, यानी कि पुरानी, वो 100 नाम
कि इस वीडियो में जोड़ दूंगा। और पूरी क्लिप है वो, मतलब आधा है, और उसे आप देखोगे, रिसीव करोगे और जो उसमें बोला गया वो काम करोगे। उसके बाद मैं फिर इस वीडियो के लास्ट में प्रार्थना करूंगा। वो वीडियो, वो 100 नाम पहले से नियुक्त किए गए हैं, आप समझना। ऐसा नहीं है कि मैं उसको लिख सकता था, लेकिन परमेश्वर का नहीं, वही दिखाना है। पहले आप वो देखिए, फिर मैं वचन जो खुदा ने मुझे दिया आत्मा में, और ये तीसरी नाइट पे मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद हम फिर मिलेंगे। आइए पहले वो क्लिप देखते हैं, 100 नाम की भविष्यवाणी है, और उसके बाद फिर सामने आऊँगा। और वो 100 नाम सुनते आप नाचोगे, गाओगे, और खुदा के जन हो और खुदा के ऊपर से बैठे हो, जो उसमें कहा गया है उसे पूरा करोगे। आइए देखते हैं। और इस समय परमेश्वर जहां कहीं भेज रहा है वहां बेदारी लेके आ रहा है, अभिषेक ला रहा है, भवन बन रहे हैं। अगर आपके भी मन में आता है ना कि खुदा के लिए कुछ करना है, तो आइए मिलकर काम करते हैं परमेश्वर का, और ऊंचाई पे परमेश्वर काम ले जाएंगे, और तेज रफ्तार से जाएंगे। आइए परमेश्वर की हजूर में स्वागत है आपका। मेरे से तो हमें ज्यादा लोग, हमें इतना गिदोन में लिखा है न्याय की किताब में कि वो परमेश्वर कहता है 300 लोगों की तरह विजय घोषित करूंगा। अरे एक लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि आपके पास जमीन है, कुछ करना है, भवन बनाना है, तो आइए मिलकर काम करेंगे खुदा का। आपको वहां खड़ा करके परमेश्वर की कली से वहां नियुक्त करके आप चलाइए। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है वो चीचस पौलुस की तरह जहां जहां आप कली से नाम को दे और चल दे, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता मैं। अगर आज आपके पास जमीन, आपके पास प्रॉपर्टी, आपको कुछ बेच कर कुछ करना है, तो आइए स्वागत है आपका। अरे परमेश्वर के भवन में जो बन रहा है, लोग सोना दे रहे हैं, एफडी तोड़ कर दे रहे हैं, बहुत दीवाने होकर, क्योंकि चमत्कार देख लिया परमेश्वर का। आज आपकी बारी है। अगर घर पे बुलाना चाहते हैं, मीटिंग रखना चाहते, स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपना एक हाईलाइट नंबर शो कर रहा हूं। सुनो मेरी बात, ये नंबर सभी लोगों के पास होना चाहिए। मेरा कॉल नहीं लग सकती, मैं फिर कहता हूं, कॉल हो सकता है मैं कॉल ना उठा पाऊं, लेकिन आपको क्या करना, अपना नाम और जगह बतानी है, और जो बुलाना चाहता है वो, जो प्रार्थना कराना चाहता है वो, या जो कुछ देना चाहता है खुदा के लिए, एक बड़ा काम करना चाहता है, मीटिंग रखना चाहता है, जो परमेश्वर की हाजिरी में बढ़ना चाहता है, अपने घर को अपने घर को भवन बनाना चाहता है, अपनी जगह को देना चाहता है, परमेश्वर स्वागत है आपका। मेरे एक बड़े काम के लिए स्वागत है। फिर देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, मत देखो सताव कैसा है। अरे जब परमेश्वर ने कनान देख दिया था ना, तो यहोशू ने भेजे थे, भेज दिए, तो बाकी जो डर गए लोग वो तो कहते अरे वहां टिड्डी के समान ऐसा, कि 2 लोगों ने कहा अरे परमेश्वर हमारे नाम कर देगा सब कुछ। मत देखो सताव कहता है, ये देखो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आमीन। खुदा की उपस्थिति में है आज हम। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मेरे से तो जहां खड़े हो, जो परमेश्वर का दास का भी, अगर कोई कॉलिंग है ना, तो परमेश्वर के दास को बुलाओ, मैं आऊंगा, अभिषेक करूंगा, और परमेश्वर आपको वहीं से खड़ा कर देगा। आप लड़की हो, लड़का, मैरिड, मेरी कोई बात नहीं, आप साथ तो दो, परमेश्वर आपको वहीं चमका देगा। अरे अपने जितने गुनाह करे ना, प्रायश्चित करो, परमेश्वर को वहीं चमका देगा। आज रांची, एमपी, इंदौर, हर जगह परमेश्वर की महिमा हो रही है। गुजरात, उड़ीसा, असम, जहां जहां खुदा मुझे दिया, मुंबई, आज भारतीय कोने में कहीं भी हो ना, खुदा ने मुझे भारत दिया है और मुझे बड़े काम के लिए चुना है, और आपका साथ चाहिए। परमेश्वर साथ है, आपका साथ चाहिए। हालेलुया। मेरे 100 नाम की भविष्यवाणी है। सुनो, नंबर आपको हाईलाइट देख रहा है, ये नंबर उनके लिए है जिनके पास मेरा कोई नंबर नहीं है। रिपीट नंबर मत देना, रिपीट को व्हाट्सअप मत करना। 100 नाम जो बोलेंगे, अगर आप इस नाम से वाकिफ रखते हो, आपके घर में, आपके परिवार में है नाम, और रिसीव करते हो, तो आपको व्हाट्सअप करना है जितने भी है। और सुनो, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज की भविष्यवाणी। जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं वही मैं कहता हूं। जिसके नाम बोलेंगे उसको बीज बोना है। बीज बोना, इस बार खुदा ने एक अमाउंट सेट करा है, मैं नहीं जानता क्यों, ये परमेश्वर की हजूरी में 1000 रुपए, क्योंकि मुझे पता है इसकी बड़ी ब्लेसिंग है। जब रांची का भवन बन रहा था ना, तो परमेश्वर ने एक यही अनाउंसमेंट किया था, और एक बहन ने दिया, आज उसी घर में भवन बन रहा है। लेकिन ये जो 1000 है, ये सेवकाई के लिए, टोटल सेवकाई के लिए, ये भवन के लिए नहीं, सेवकाई के लिए। इसमें भवन भी इंक्लूड है, इसमें मेरी सेवकाई भी है, सब कुछ इंक्लूड है। तो जिसका नाम बोलेगा उसके परिवार में से, अगर वो स्टूडेंट है या वो बुढ़ापे में है, कोई भी जना, या वो खुद कोई भी, अगर जो रिसीव करेगा, जिसका नाम बोलेगा 1000 सेंड करेगा, लास्ट में आपको QR कोड सब कुछ मिलेगा। इग्नोर मत करना, इस बार खुदा की आग डबल नहीं चौबल है।
परमेश्वर की वाणी है। इग्नोर करने का मतलब है परमेश्वर की वाणी को इग्नोर करना। बहुत बड़े ब्लेसिंग में जा रहे हो आज, बहुत भविष्य के समय। आग है, आग, वो आग यहाँ ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करता हूँ जो तूने बोला वो मैंने बोला, और जो आज और बोलेगा वो तेरी ओर से होगा पिता। जो सुनेंगे तेरी बात सुनेंगे, जो मानेंगे तेरी बात मानेंगे। मैं रख एक मिट्टी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरी परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। वचन कहता है तेरी इच्छा पे चलने वाले हैं, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो। 100 नाम है, ये नाम 100 नाम है, बड़े से लेकर छोटे तक हो सकता है, मैरिड और अनमैरिड, जैसे जिसकी विश है, जिसको जैसी नीड है। मानो मैं एक नाम बोला, वो मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। परमेश्वर अपने आप उसको ब्लेसिंग दे देगा, वो अपने आप ब्लेसिंग दे देगा। और जिसका नाम है, चाहे वो एक नाम के 100 नाम वाले देख रहे हो, वो सब आप 1000 हो गई। परमेश्वर की आवाज है, इग्नोर करना आपका शैतान काम है। मैं कहता हूं आप इग्नोर नहीं करोगे। आइए खुदा की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर का पहला नाम देते हैं। पहला नाम जो खुदा ने मुझे दिया है वह है अविनाश। अविनाश। परमेश्वर आपको हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, खतरों से बचा रहे। अविनाश, मैं प्रार्थना करता हूँ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ पिता। ये अविनाश जो भी है, जिसका भी नाम है, उसमें ब्लेसिंग आ जाए। तेरा हाथ रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, लेहन प्रार्थना करता हूँ वो आज अभिषेक से भर जाए। वो किसी भी उम्र का है, छोटा है, बड़ा है, बुढ़ापे में, कोई भी उसको नीड है, वो नीड मिल रही है पिता। और जो दे रहा है पिता, वो तेरी खजाने में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, अविनाश। दूसरा नाम प्रभु ने दिया, मैं बोलते जाऊंगा, एक साथ प्रार्थना करूंगा। आरती। परमेश्वर आरती, दूसरा नाम आरती है। आरती। परमेश्वर तेरे जीवन में अभिषेक ला रहा है यीशु मसीह। हर बंधन, श्राप, अंधकार टूट रहा है, जो नहीं है वो मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर जो है वो है अवंतिका। अवंतिका। फिर आर्यन, अलीशा, बेबी, बबीता, भुवन, चारू, चांदनी, चार्ल्स, डेविड, कविता, क्रिस्टीना, रॉबर्ट, अलका, मार्टिन, मार्गरेट, खुशबू, रॉबिन, साक्षी, प्रिंस, संजय, कुलदीप, रोजी, पीटर, जेम्स, मरियम, सुनीता, गीता, राजू, आकाश, सुमित, जॉनी, एरिक, जॉन, राहुल, मैरी, वरुण, सुलेमान, सोलोमन, निशा, अनीता, दीपक, अल्बर्ट, एंजल, कैथरीन, शानली, ऋतु, टीना, सुभाषिन, ओम प्रकाश, एलेक्स, गौरी, राधा, रीटा, प्रियंका, कमल, प्रीति, सनी, अंजलि, अजय, सुरेंद्र, उमेश, विनोद, मीनू, आराधना, फिलिप, मनीष, अनिल, अमित, अभिषेक, दिनेश, डेजी, दीपिका, एलिजाबेथ, टोली, पिंकी, रानी, रवि, राजकुमार, सोनी, डिंपल, सुजाता, सुमन, विल्सन, डैनियल, मनोज, अमृत, सुनील। ओ तेरा धन्यवाद हो सुनील, गोल्डी, जितेंद्र, दिवेंद्र, जोजफ, जॉय, कुणाल, लॉरेंस, माइकल, मोहन, आशीष, जैक्सन। ये 100 नाम है, आप इसको गिन सकते हैं। परमेश्वर की हजूर में मैं लिख दूंगा, लास्ट में आपको सारे नाम लिखे आएंगे। खुदा का धन्यवाद करता हूं। अब मैं सारे नामों के लिए एक एक प्रार्थना करूंगा। ये नहीं मैं पहले 1-2 नाम के लिए प्रार्थना कर दी, आप सोचो पहले प्रार्थना कर दी। ये सारे नाम 100 नाम है और परमेश्वर ने कहा तू लेहन प्रार्थना कर। इन पे मैं लेहन प्रार्थना कर रहा हूँ सभी पे एक साथ। और जो आप बीज बोल रहे, जिस नाम मैंने बोला है, जिस नाम को मैंने बोला है, उस नाम पे जो मैच होता है, आप खुद हो, आपके घर में कोई भी है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, परमेश्वर उसी के द्वारा काम करेंगे। उस पर कोई श्राप है, बंधन है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, बेरोजगार है, बांझ है, शादी नहीं हो रही, या कोई क्या कहते हैं शैतानी आत्मा है, डाउट होना है, वीजा नहीं लग रहा, आत्महत्या है, कोई चर्च नहीं चल पा रहा, कोई भी है, परमेश्वर जानता है और सब कुछ पूरा करेगा। तो इन 100 नामों पर मैं लेहन प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने कहा से दे पाए से दे। देखिए ये जो 1000 है ना, ये परमेश्वर की एक सीक्रेट प्लान है, ये बहुत बड़ा प्लान है। ये आप आने टाइम में जानोगे, जो करेगा वो जानेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं इन 100 नामों पे लेहन प्रार्थना करता हूँ। ये 100 नाम तेरे ओर से हो यीशु मसीह के नाम में। पिता ये स्वर्ग से आए पिता, जिनके द्वारा तूने पिता, जिनके
पिता परमेश्वर जो स्वर्ग से आए और तूने मेरे द्वारा जो बोले हैं पिता, ये मैंने तू बोला है, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक इन 100 नामों के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इनका जुआ, इनका श्राप, इनका कर्जा, बीमारी, तकलीफ, जो भी इनके ऊपर श्राप है, बंधन है पिता, वो कट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर अडल्ट्री, हर गुनाह, खता, पाप, श्राप, अंधकार, फोर्निकेशन, कर्जा, परेशानी, बांझपन, बीमारियां, तकलीफ, जाऊट होना, ओ परमेश्वर, गरीबी, श्राप, अब यीशु मसीह के नाम में पिता ये अभिषेक से भरे, तेरा दास से बने पिता, तेरी मिनिस्ट्री को आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। जो उनके पास थी, तू उनको दे रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं हाथ बढ़ा के प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनके नाम नहीं बोले, लेकिन वो खुश है, आनंदित है, क्योंकि वो तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर। आज ये लोग उछल गए यीशु मसीह में, इनका आमीन रुक नहीं रहा पिता। और जो इस समय जो बो रहा है पिता, नामों के अंडर जो बो रहा है पिता, वो इतना काटेगा, सोच नहीं सकते। ये आपने बोला है पिता, जो आप बोलते वही तरह दास बोलता है। मैं डिक्लेयर करता हूं उनके खतों पे, इनके रसोई में, इनके बैंक बैलेंस में, इनके काम में, इनके बिजनेस में तेरी उपस्थिति आ चुकी है पिता। तू बता रहा है में से बहुत लोग बंद है, वो बाहर आ रहे यीशु मसीह के नाम में, बीमार चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा है, मोबाइल एडिक्शन सब आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तूने अपने दास की प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। 100 नामों के ऊपर अपना अभिषेक दिया, इनकी फैमिली और ये सुपर ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जिसको विश्वास है बोले आमीन आमीन आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ, और जो लोग इन नामों में नहीं है पिता, वो भी सुपर ब्लेस है पिता। पिता वो तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। व्हाट्सएप नंबर आपके पास जो है, जो नाम मैच है ना, वो नाम के वो व्हाट्सएप मुझे करेंगे। भाई मेरा नाम है, आपने प्रोफेसी करी, या मेरी पत्नी का नाम है, मेरी बेटी का नाम है, मेरे चाचा का नाम है, जो भी है, और आपने रिसीव करा। मान लो आपने किसी खानदान में किसी का नाम रिसीव करा और वो नहीं जानता, तो आपको उसका अमाउंट देना पड़ेगा। ये खुदा की आवाज है, मेरी नहीं। कई बार खुदा की आवाज समझना नामुमकिन होता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। और मैं नोट करूंगा कौन कौन मुझे व्हाट्सएप करते, कौन कौन देता है, मैं नहीं, परमेश्वर नोट करेगा। जाओ आज इतिहास रचो, खुदा की हजूरी में आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखा आपने, सुना, 100 नाम है और उसमें जो काम दिया गया है उसे आपको करना है। इस यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं निकाल देना। जब मैं काम कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा गिनती 12 पढ़ और वो देना है। मैं प्रभु गिनती 12 क्यों? मैंने कहा ना, कई बार मैं क्यों पूछता हूँ, कोई मुझे प्रभु समझाते हैं, तभी मैं आपसे बात कर पाऊँ। प्रभु ने कहा बेटा गिनती 12 इसलिए, हो सकता है कोई तेरी इस भविष्यवाणी को तू समझे, कोई इस भविष्यवाणी को अच्छा नहीं समझे, उसमें बीज बोना 1000 रुपये का, उनके लिए वो गलत साबित हो, गलत समझे, यानी कि 100 नाम वाले गलत समझे, तो उनको कह दे, चेतावनी दे दे, कभी ऐसा नहीं समझना। इसलिए प्रभु ने ये वचन दिया है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कब इसी टॉपिक पे अपने पास्टर से बात कर रहा था। देखो परमेश्वर वाक्य में बहुत डीप बताता है। कई बार हमें लगता है अरे भाई 100 नाम बोल दिया आपने, ये बाइबल के खिलाफ है, या बाइबल के अंदर ही नहीं है ना, या ये बीज बोना। परमेश्वर जैसा बोलते हमें करना पड़ता है। बुरा लग रहा है, बिना कुछ बोले अब साइड हट जाना, मत बो। आपको अच्छा नहीं लग रहा, मत सुनो, मत जुड़ो। लेकिन जो जुड़ेगा, जो करेगा, वो पाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम श्राप ले लेते। आशीष की भविष्यवाणी है ये, आप श्राप मत ले लेना। ये आशीष की भविष्यवाणी है, आप श्राप मत ले लेना। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, और पवित्र आत्मा के रूप में जो भी हम बोलते हैं वो हम नहीं, खुदा का आत्मा बोल रहे हैं। और खुदा के आत्मा के साथ वाद विवाद करना, अपशब्द करना, अपन चलाना, श्राप लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आशीष के चक्कर में आप श्राप ले लो। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, नहीं समझ आता, नहीं आपको अच्छा लगता, आप बिना कुछ बोले साइड हट सकते हैं। छूट है आपको, मैं कोई ब्लेस करके भेजता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है नहीं परमेश्वर जो बोला है वो सच ही होगा, और हम रिसीव करते और जो काम बोला गया हम वो काम करेंगे। आशीष आपकी, आपके घर की, यीशु मसीह के नाम में। मुझे 7 बार आमीन चाहिए टाइप में। ना तो अब दान देने में कंजूस बनना, ना आमीन लिखने में कंजूस बनना। परमेश्वर आपकी बरकत देगा। गिनती 12 क्या लिखा है? मूसा ने कुशी स्त्री से के साथ विवाह कर लिया। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। गलती मूसा ने करी।
है ना, विवाह कर लिया। देखो, बुरा मरियम हारून को लगा, परमेश्वर को लगना चाहिए था। कई बार न्याय हम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर हम खड़े हो जाते हैं, अरे अब तो देख इसने दास ने कैसे कर दिया, अब हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर हीन भावना, ढैक, कपट आ जाता है। जो न्याय परमेश्वर उस दास का या उस इंसान का करता ना, परमेश्वर उसे भूलकर हमारे पीछे बढ़ जाता है। बहुत गहरा है। और इसीलिए बहुत कारण है, बहुत लोग कारण जो आशीष नहीं पा रहे, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फास्टिंग में, नाइट प्रेयर में, चर्च में जाने में, आने में, बीज बोने में, लेकिन अपने आप को वो बुराई से नहीं मन फिरा पा रहे, अपने मन को हार्ट के लिए नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि दूसरों की बुराई उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बेशक गलती मूसा की, उन्हें खुशी से शादी कर ली, है ना, व्यवस्था में ये नहीं लिखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को काम करने नहीं दिया। हम पहले खुद गए। कई बार ऐसे ही होता है, हम पहले खुद जाते हैं, हमारे अंदर बुराई पहले आती है, हमारे अंदर हीन भावना पहले आती है। हम जो परमेश्वर काम कर रहा होगा ना उसके प्रति, उसको भूल जाएगा, वो हमारे पीछे बढ़ जाएगा। तो तू ही न्याय बन जा, तू ही सब कुछ बन जा। तभी तो वचन कहता है कि परमेश्वर को काम करने दो, पलटा लेना परमेश्वर काम है। लेकिन पलटा तो हम ले रहे हैं। पलटा ले मतलब ये नहीं कि उसको मार रहे, मन में हीन भावना आ गई उसके प्रति, अरे इसको ये आशीष मिल रही है, अरे यही सब कुछ हो रहा है, अरे यही वही है, अरे यही, पर तू ही कर रहा है। वचन कहता है कि जो तुम्हें सता उसे प्रार्थना करो, आग के अंदर का ढेर लग जाएगा। जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जो प्यासा है उसे पानी पिलाओ। अपने दुश्मनों के बारे में लिखा है, यानी कि भलाई करो, मन को साफ रखो। जो आपका कोई लेके जा रहा है ना, जाने दो, खुदा रिटर्न देगा। अगर आपके मन में हीन भावना आ गई, आपके मन में श्राप आ गया, तो सच बोलो, उसको तो कुछ मिले ना मिले, आपको श्राप जरूर मिल जाएगा। सावधान रहना। अब यही हुआ वहां पर। कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें करी? मतलब क्या मूसा का ही परमेश्वर है? हम आज का बोलते हैं, क्या प्रोफेट राजा मसीह अंकुराना का ही परमेश्वर है? हमारा नहीं है क्या? है वो ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगे, ज़्यादा ही कुछ बोलने लगे, ये बाइबल के खिलाफ है। हम इस कारण से श्राप ले लेते हैं। और क्या उन्हीं के पास परमेश्वर है? मतलब कुछ भी बोल देते हैं हम। नबियों को हानि मत करो। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा ने सुनी नहीं सुनी, लेकिन यहोवा ने सुनी। आपको पता है, कई बार हम बोलते नहीं हैं, कई बार हम बोलते नहीं, कि हमारा मन बोलता है, हमारी जीभ बोलती है, और वो बात परमेश्वर सुन लेता है। हम कई बार मैसेज करके डिलीट कर देते हैं, है ना, गुस्से में लगा और डिलीट कर दिया। किसने सुना? ये परमेश्वर सुन लिया। कई बार हम अपशब्द बोल के पिछड़ जाते हैं, है ना, किसने सुना? परमेश्वर सुना। मैंने कहा आशीष के चक्कर में कोड़ आ जाएगा। ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून और मरियम से कहा, एकाएक, जल्दी, फटाफट, अचानक कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खम्भे उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, और वह दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरी बात सुनो। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। बादल का खंभा, कई बार परमेश्वर ने मुझे अपने आप को प्रकट किया। कल मैं जब नाइट प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर के दर्शन के बारे में सोच रहा था। खुदा ने कितना दर्शन दिखाया मुझे, प्रभु के दासों के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, दूतों के रूप में, बादल के रूप में, आग के रूप में, यहाँ तक कि साक्षात परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे ऑनलाइन चर्च में दिखती है। तो क्या हम परमेश्वर की इस उपस्थिति को भी इग्नोर कर दें? अपनी चलाए, अपना दिमाग लगाए, अपना क्रोध रखे, माफ ना करे, हीन भावना रखे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। वहीं रहोगे जहां हो। मन साफ जिसका है, ऊंचाई उसी की है। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में बातें करूंगा। और हकीकत में जो नबी है, खुदा ने मुझसे दर्शन में बातें, सपने में बातें, दर्शन बात करता है। और इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर हम परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल रहे हैं, दासी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे भी मैंने वीडियो बनाई थी नाचने के ऊपर, बहुत
अपशब्द बोला जाता है दास दासियों को, जो मन में आए बोल दो, है ना, जैसा मर्जी बोल दो, है ना, कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, है ना, मन में हीन भावना रख लो, है ना, और मतलब अपना ही नुकसान है भाई। और हकीकत में मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक परमेश्वर दास को मैंने देखता था पहले, बहुत नकल, अपनी तो मैं बताता ही हूँ, मैंने भी वो याद आया शकल में, पंजाब के है वो, और वो बहुत नकल करते थे। आज भी वो वहाँ ही हैं, और जिनकी नकल करते थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोरोना काल में एक प्रभु के दास दूसरे दासों का अपशब्द कहते थे। कोरोना काल में ही प्रभु में सो गए। मृत्यु का श्राप लेते हैं हम जब हम परमेश्वर के नबियों को हानि पहुंचाते हैं, उल्टा सोचते हैं, मृत्यु का श्राप लेते हैं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? डरना है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके गली का पास्टर हो या बड़ा हो या छोटा, सबके पास बाइबल है, सबका पुलपिट है। अगर कोई गलत कर रहा है आप उसे समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते आप साइड हट जाइए, लेकिन नफरत क्रोध मन में ना रखें। अभिषेक लड़ जाता है। मैं कैंपी में गया था, प्रोफेट क्या नाम है, नैन्सी, उनके परिवार में एक मीटिंग रखी थी हमने, तो प्रभु ने यही समझाया था, अभिषेक लड़ जाता है, और जब अभिषेक लड़ता है ना तो सब कुछ फिनिश कर देता है। तो इसीलिए देखो, आज हम जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, चाहे वो प्रोफेट नैन्सी हो, पुणे वाले, परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? कहीं ना कहीं हमारा जब मन परमेश्वर के प्रति सच्चा है, प्रभु के दास के प्रति सच्चा है, परमेश्वर आशीष रोकेगा नहीं। और अगर हम सच्चे मन से प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे, हॉलीनेस यानी कि पवित्रता और आज्ञाकारिता के साथ नहीं है, हम कितने फास्टिंग कुछ भी कर लें, वहीं के वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मुसीबत पे मुसीबत आ चली आएगी। लेकिन आगे बढ़ने का साइन क्या है? हमारा मन क्लीन और क्लियर है, और हार्ट क्लीन है तो खुदा उसमें रहता है, और जब खुदा उसमें रहता है तो जो चाहे मांगो वो होगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए खुदा उनको बढ़ा भी रहा है। परीक्षा आती है, परीक्षा की देखो, आज मैं प्रभु के दास को यही समझा रहा था, परीक्षा अलग चीज़ है। परीक्षा यूसुफ पर, है ना, क्या कहते हैं, यूसुफ पर और दाऊद पर, अय्यूब पर, शद्रक मेशक पर आई, उन्होंने कभी सफाई नहीं दी। सफाई देने वाला परमेश्वर है। परीक्षा आएगी। जब अय्यूब की परीक्षा लोग उसको ताने मारने लगे, देखो अगर जिसने चोरी नहीं करी और चोर बोला जा रहा है, जैसे डैनियल को बोला गया था इसने तेरा आज्ञा उल्लंघन करी थी उसने, राजा कर, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, तो रिजल्ट यही था कि वो बाइज्जत बरी निकला। मैं गुनहगार हूँ या मैं बेगुनाह हूँ, परमेश्वर न्याय करने वाला है। मेरा चंगाई, मेरे जो ब्लेसिंग है वही आपको बताएगी। आमीन। हाँ, कुछ समय तक लगेगा, कुछ समय तक ऐसा लगता है, अरे यार वो लड़का देखा कितना बीमार रहता है, अरे पापी किए होंगे उसने, अरे वो दुखी रहती है, अरे ऐसा है। ठीक है, परमेश्वर कहता नहीं बेटा, वो परीक्षा में है। तो कहने का मतलब ये है, आज का संदेश में जो 100 नाम बोले गए आपको वैसे ही करना है, दिमाग का सारा नहीं लेना है, श्राप नहीं लेना है, प्रभु के दास दासियों के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, परमेश्वर काम करने देना है। कोई जो गलत है वो गलत वचन कहता है, जो बोएगा वो ही काटेगा, है ना। फिर क्या हुआ? क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो अपने पर ही श्राप लेते हैं, और ये आजकल श्राप लेना आसान हो गया। कुछ भी बोल दो, कुछ भी टाइप कर दो, क्या टेंशन है? क्या देख रहा है परमेश्वर? परमेश्वर अंधा बहरा हो गया आजकल, है ना। लोग ये सोचते हैं, मत खेलो आग से, पछताओगे। परमेश्वर के लाठी जब पड़ती है ना, निशान छोड़ देती है। आवाज बिल्कुल ना करें, और निशान जाता नहीं है फिर। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा लिया गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हरून मरियम की ओर देखी तो देखा कि कोढ़ कोढ़िन हो गई। तब हरून ने मूसा से कहा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मुक्ता की वरन पाप भी किया है, वह पाप हम पर लगने ना दे, और मरियम मरे हुए के समान रहने ना दे। इसकी देह अपनी में माँ के पेट के निकलने से अधरंग हो गई, गलगली, अजीब सा, देखने का मन नहीं। कैसे? जो यहोवा आशीष देता है वो श्राप भी देता है,
और हम श्राप खुद लेते हैं। तो आज के बाद से अपने दुश्मनों को, अपने दोस्तों को सिर्फ प्यार प्रेम के नजर देखो, परमेश्वर के दासों को प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो श्राप भी मत दो। अगर मैंने ये सब भोगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता आप भी भोगे। आपको अच्छा लगता है जुड़े, नहीं अच्छा लगता हट जाइए। जुड़कर बुराई में रहना, जुड़कर हीन भाव रखना से अपेक्षा है, अच्छा है अलग हो जाना। अलग रहेंगे तो वहाँ का ध्यान नहीं जाएगा, है ना। अलग रहेंगे, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा है। मान लो कि कोई रास्ता मुझे पसंद नहीं, या कोई रास्ते में मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं उस रास्ता चेंज कर लूँगा या उसको देखूंगा नहीं। ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, या हमारे लिए प्रभु का दास नहीं बना है, हमें अलग हो जाना है। अलग हो जाने से सबसे बड़ी जीत है कि साथ में रहकर शैतान हमें परखे, हीन भावना लाए, ढह कपटाए, बुराई लाए, इससे अच्छा अलग हो जाओ। तो परमेश्वर तीसरी नाइट प्रेयर में रात के 12 बजे ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत करता हूँ। और परमेश्वर आज जो 100 नाम बोले गए, मैं सच कहता हूँ इतिहास रचेंगे, बदल जाएगा, आपके ऊपर से सारा श्राप दूर होगा। और मेरा बिलीव है जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा यीशु मसीह में। ये 2026 रिकवरी का है, ये 2026 स्थिरता का है, ये 2026 बहुत बड़ी ब्लेसिंग का है। संकट में बड़े हैं पर उन सारी भविष्यवाणी पूरा कर रहा है, और बड़ा परमेश्वर है तो बड़े काम भी करेगा। अगर आज किसी का विश्वास कमज़ोर है तो प्रभु बनाएगा। जो 100 नाम बोले गए उस चैनल पर, यानी कि उस अभी वीडियो दिखाई थी, जो ऐसा बोला गया वैसा करना। उसमें ऑफरिंग के लिए है, कंट्रीब्यूशन के लिए है, उसमें चर्च बनाने के लिए है। जो बोला गया आप फिर से सुन सकते हो उसको। आइए प्रार्थना करेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज का मीटिंग तेरी ओर से है। ये तीसरी नाइट प्रेयर तूने करवाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना सेम नहीं रहे। 100 भविष्यवाणी 100 नामों में हुई। जिनके नाम बोले वो तो नाचने लगे, झूम उठे, और वही काम करेंगे जो आपने कहा। और जिनके नाम नहीं बोले वो भी वही काम करेंगे जो आपने कहा, क्योंकि वो फलवंत होंगे। पिता, जो तूने समझाया हम समझ पाए। अगर आज अभी तक हमने किसी को माफ़ नहीं करा, किसी से क्षमा नहीं मांगी, हीन भावना रखी, ढह रखा, कपट रखा, या बुराई करी, हमें क्षमा कर। हमें श्राप नहीं लेना, हमें आशीष लेनी है। अपना कोप हमसे दूर करे, हमें घृण करे, हमें क्षमा करे। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ हर किसी के लिए। पिता, आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। अभी तक संभाला, आगे संभाला। पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। और इस नाइट प्रेयर में आपने अद्भुत काम का धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने जोड़ा वो सेम नहीं रहे, जो जुड़ेगा वो आशीष पाएगा। जो उन्होंने करा वो तेरी बात को माना। यीशु मसीह के नाम से मैं हाथ बढ़ा के इन पे अभिषेक को डिक्लेयर करता हूँ, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। भविष्यवाणी प्रार्थना आपने सुनी है, याद रखना परमेश्वर बड़ा है, बड़े काम करता है। और जो 100 नाम नहीं है ना उसमें, वो भी रिसीव कर सकते हैं अपना बीज बोकर। आपके लिए भी प्रोफेसी है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह को। जैसे उसमें बोला गया है, चर्च खड़ा करना है, मीटिंग करनी है, कुछ भी है, एनीथिंग, स्वागत है आपका। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।